नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन या चर्चा करते हैं जो लेडीज़ के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर लेडी को जिसके बारे में मालूम होना चाहिए, और ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो पहले मैं बता दूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो ऐसी प्रेगनेंसी जो गलत जगह पर हो या जो अपने स्थान से हटकर प्रेगनेंसी हो, अस्थानिक प्रेगनेंसी, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इसको शुरू करने के पहले बता दूं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है और जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो एक छोटा सा भ्रूण है वो कहाँ पर स्थापित होता है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए एक स्त्री बीज, या जिसे हिंदी में अंडा कहते हैं, उसका और एक स्पर्म का, या जिसे शुक्राणु कहा जाता है, मिलन होता है। और जब ये एक छोटा सा भ्रूण, या इंग्लिश में जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, बनता है, तो ये जो क्रिया होती है, जो अंडे और शुक्राणु के मिलन की क्रिया है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये होती है एक लेडी के फैलोपियन ट्यूब या नली के अंदर। अब एक बार ये जो एक छोटा सा बच्चा है, या जिसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहा जाता है, बनता है ट्यूब के अंदर स्त्री बीज और पुरुष के जो बीज हैं उनके मिलन से, फिर ये अगले 5 दिन में ट्यूब से सरक कर बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर अपना स्थान लेता है। और यही एक नॉर्मल स्थान है जो कुदरत ने बनाया है। और एक बार जब ये जो छोटा सा भ्रूण है ये नली से मूव करके यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर स्थान ग्रहण कर लेता है, तब हम इसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या जिसे इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी कहा जाता है। इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूट्रस या गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर जो स्थान जब प्रेगनेंसी लेती है तो वो ही एक नॉर्मल स्थान है। अब कभी कभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ कारणों की वजह से यदि ये जो एक छोटा एम्ब्रियो है या भ्रूण है, ये नली में जब पुरुष और स्त्री बीज मिलन से जब बनता है तो आगे जाकर बच्चेदानी के अंदर अपना स्थान नहीं लेता और अलग अलग स्थानों में अपना निवास ले लेता है, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है कि जो बच्चा है या जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो नली में ही स्थापित हो जाए। और ये सबसे कॉमन टाइप की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और इसे अंग्रेज़ी में ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, या फिर नली में ही बच्चा जब अपना निवास या स्थान ले ले। अब जाहिर सी बात है कि नली जो होती है वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होता है शरीर का, और इसमें जैसे जैसे भ्रूण या एम्ब्रियो बढ़ेगा, ये नली इतनी ताकतवर नहीं होती, या इसमें इसकी जो दीवार है वो इतनी मोटी नहीं होती कि बढ़ते हुए भ्रूण को अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाए, और कुछ ही सप्ताह या कुछ ही दिनों के अंतराल पर ये फट सकती है। और इस को बड़े ही एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है जब अगर प्रेगनेंसी, नली की प्रेगनेंसी फट जाए, और इसे हम बोलते हैं रप्चर होना या रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये एक जानलेवा स्थिति भी हो सकती है, और इसलिए हर स्त्री को इस बारे में सतर्क होना ज़रूरी है। जिसका भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, उसे इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो
अब हम एक बार देख लेते हैं कि और भी कुछ ऐसी जगह होती है नली को छोड़कर या ट्यूब को छोड़कर जहाँ पर प्रेगनेंसी स्थान ले सकती है, और ये भी सब एबनॉर्मल या गलत स्थान हैं। इनमें से कई बार रेयरली ओवरीज में प्रेगनेंसी रह सकती है, बच्चेदानी के निचले भाग में जिसे सर्विक्स बोलते हैं वहाँ पर भी हो सकती है। कभी कभी तो पेट के अंदर, यानी जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज, उनको छोड़ के जो पेट के अंदर का भाग है, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट, उधर भी बहुत रेयरली इस तरह की प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। कभी कभी ये यूट्रस या बच्चेदानी के ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पर नली बच्चेदानी के अंदर प्रवेश करती है, और इस रीजन को हम बोलते हैं कॉर्नू। तो ये जो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है, ये भी एक तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि इस स्थान पर जल्दी संकेत आता नहीं है गड़बड़ का, या ये पता नहीं चलता कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अलग से भाग पर है, और कभी कभी ये 12 हफ्ते 14 हफ्ते तक बढ़ती है, और यदि उस स्टेज पर इसमें से ब्लीडिंग हो तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और ये एक जानलेवा या इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लेडीज़ की पहले डिलीवरी सिजेरियन से हुई है, उनको कभी कभी जो सिजेरियन के जहाँ टाँके होते हैं वहाँ पर प्रेगनेंसी हो सकती है, जो कि बच्चेदानी का निचला भाग होता है। ये भी गलत जगह है, और यहाँ की प्रेगनेंसी भी आगे जाकर शुरुआत के महीनों में फट सकती है, क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी पतला होता है और यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अपना स्थान नॉर्मली नहीं लेती है। तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या हिंदी में बोलें तो अस्थानिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसमें से जो सबसे कॉमन है, जो काफ़ी देखी जाती है, ये है नली की प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। अगर एक पूरा हम परसेंटेज देखना चाहें तो करीब करीब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो परसेंटेज है वो 2% है, यानी यदि 100 लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी तो उसमें से 2 को चांस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की। तो अब हम आते हैं इस विषय के बारे में थोड़ी आगे जानकारी लेने, और अब हम ये देखेंगे कि क्या लक्षण होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो 3 मुख्य लक्षण हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, और उसमें से जो पहला है वो है ब्लीडिंग होना, जो कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग कहलाई जाती है। एक्चुअली ये पीरियड नहीं होता या मासिक धर्म जैसा नहीं आता है। इस टाइम पर लेडी को अपनी जो पीरियड की डेट है उसके आसपास की डेट में या कभी कभी पीरियड की डेट में ब्लीडिंग होती है, पर काफ़ी बार ये ब्लीडिंग बिल्कुल हल्की या ब्राउन कलर की या नॉर्मल से कम होती है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार लेडीज़ ऐसा सोच लेती हैं कि पीरियड ही होगा, इस बार किसी कारणवश कम आया है। तो ये पहला साइन होता है जिसके लिए हमें सतर्क होना होता है, और ये है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी नीचे से ब्लीडिंग होना पर नॉर्मल पीरियड की मात्रा में नहीं, उससे कम। अब दूसरा जो लक्षण है वो है नीचे के भाग में पेट में दर्द होना। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे भ्रूण नली के अंदर बढ़ता है तो नली स्ट्रेच होती है, और आजू बाजू की जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो खिंचती हैं, और इस रीज़न से हल्का हल्का पेट में दर्द निचले भाग में किसी एक साइड पर ज़्यादा, जिस साइड पर नली में प्रेगनेंसी है, ऐसा लेडी महसूस कर सकती है। फिर इसके अलावा हम कुछ एक ऐसे सिम्टम्स पर आते हैं जो कि अलग हैं। तो वेजाइनल ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उस महीने का पीरियड मिस ही हो जाए, जिसे हम एमेनोरिया बोलते हैं, तो ऐसा भी प्रेजेंटेशन आ सकता है। तो ये तो हो गए 3 मुख्य लक्षण। इसके अलावा जो लक्षण हैं फिर वो डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज में
ये प्रेगनेंसी पकड़ी गई। यदि दुर्भाग्यवश ये प्रेगनेंसी लेट पकड़ में आई और जब ट्यूब इतनी तन गई है या इतनी खिंच गई है कि बिल्कुल फूटने ही वाली है, रप्चर ही होने वाला है, तब एकदम तेज़ी से पेट का दर्द हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट पेन। तो एक्यूट पेन एब्डोमेन भी महसूस हो सकता है। और यदि इस टाइम पर बिल्कुल रप्चर की स्थिति आ गई है या नली फटने की स्थिति आ गई है तो कभी कभी चक्कर आना, हल्की बेहोशी जैसी हो जाना, पसीना पसीना होना, ब्लड प्रेशर गिर जाना और शोल्डर टिप पर पेन होना या कभी कभी लूज मोशंस होना, ऐसे भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे लक्षण समूह जो डिपेंड करते हैं कि कौन सी स्टेज में समझ में आया है कि प्रेगनेंसी है और एबनॉर्मल है। पहले 3 लक्षण तो कॉमन लक्षण हैं जिनके बारे में हर लेडी को सतर्क रहना चाहिए। जो आगे के लक्षण मैंने समझाए, तेज़ी से दर्द होना पेट में, चक्कर आना, बेहोशी जैसा हो जाना या फिर पसीना आना एकदम से, तो ये जो लक्षण हैं ये अनफॉर्चुनेटली जब एकदम रप्चर की कंडीशन आ जाती है, नली फटने की कंडीशन आ जाती है, तब देखने में मिलते हैं। इस टाइम पर ये एक 100% इमरजेंसी कंडीशन हो गई होती है और यदि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास इस स्टेज में जाएंगे तो हो सकता है आपको इमीडिएट एडमिशन और इमरजेंसी सर्जरी के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेगी। अब डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि जब प्रेगनेंसी इस तरह की डायग्नोज होती है तो कई बार पेशेंट्स को आजकल इतनी अच्छी डायग्नोसिस के तरीके हैं कि सोनोग्राफी से, एक स्पेशल ब्लड की टेस्ट से बहुत अर्ली स्टेज पर ये प्रेगनेंसी पकड़ में आ जाती है। इस टाइम पर पेशेंट को कोई भी गलत लक्षण या एबनॉर्मल लक्षण नहीं होता, ना दर्द होता है। उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर पता नहीं क्यों इतनी सीरियसली मुझे समझा रहे हैं। और कई बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है कि बात पर उतना विश्वास भी ना रखें। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताए नहीं, आप एकदम सतर्क हो जाइए, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये टेस्ट कराइए, ये दूसरा टेस्ट कराइए और मेरे एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहिए, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये सब बातें एडवाइस कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बार पेशेंट्स इसको जल्दी विश्वास नहीं करते हैं और कभी सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, घर पे जाकर बैठ जाते हैं, घर पे कोई दूसरे लोग कह सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा होता ही है प्रेगनेंसी में, और अनफॉर्चुनेटली फिर जब नली फटने की कंडीशन आ जाती है तो फिर अपने गायनेक के पास इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो ये हो गए लक्षण समूह। आज का जो वीडियो था इसका ये भाग 1 है। इसमें हमने देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, उसके क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। अब हम दूसरे भाग में इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है या उपचार है, ये देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।